नमस्कार दोस्तों, रस निष्पत्ति की इस चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रस सूत्र के चौथे और अंतिम व्याख्या का अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले तीनों वीडियो में हमने भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनिमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद सबके बारे में पढ़ा और भुक्तिवाद संबंधी एक खास बात मैंने आपको बता दी कि भट्टनायक ही पहला आचार्य है जिन्होंने सहृदय की दृष्टि से रस सूत्र की व्याख्या की। अब भट्टनायक के बाद अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद आ जाता है। तो इनमें अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध। व्यंग्य क्या है, व्यंजक क्या है, ये हम आगे देखेंगे। स्थायी भाव और विभावादि में, विभावादि मतलब एक बार फिर से याद रखिए, विभावादि मतलब क्या है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनमें व्यंग्य व्यंजक संबंध है। यानी कि व्यंग्य माने क्या है? छिपा हुआ कोई बात। यानी कि ये जो स्थायी भाव जो है हम सबके मन में छिपा हुआ है, हम सबके मन में है, लेकिन वो छिपा हुआ है वासना के रूप में, संस्कार के रूप में वो है वहां। व्यंजक माने क्या है? इस व्यंग्य को बाहर लाने वाला, यानी कि छिपा हुआ ये जो बात जो है उसे बाहर लाने वाला। जैसे कि कोई एक बर्तन जो है वो जला हुआ है, बहुत ही गर्म है वो बर्तन, तो वो बर्तन गर्म है, हमें जल्दी देखने से हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें गर्मी है। उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे पड़े तो उसमें धुआं उठेगा तो हमें पता चलेगा, देखो इसमें वो इतना गर्म है वो बर्तन। उसी तरह हमारे मन में स्थायी भाव छिपा हुआ है। ये भाव को बाहर लाने वाला जो तत्व जो है वो है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, तो वही व्यंजक है। तो स्थायी भाव और विभाव आदि में व्यंग्य व्यंजक संबंध है। विभाव आदि का स्थायी भाव से संयोग से व्यंजना नाम की क्रिया उत्पन्न होती है, अभिव्यक्तिवाद में उन्होंने कहा है। तो ये व्यंजक जब स्थायी भाव के साथ मिलेंगे, संयोग होंगे, तो उस समय व्यंजना नाम की क्रिया उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है? साधारणीकरण द्वारा सहृदय के हृदय का भाव जागृत होकर रस रूप में अभिव्यक्त होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहे कि हम कोई नाटक देख, सहृदय कोई नाटक देख रहे हैं, तो उस नाटक के पात्र के जो जीवन हमें दिखाते हैं वो सहृदय सूक्ष्म रूप से उसका उस दर्शन में उसका निरीक्षण करता है। तो सहृदय उस पात्र के भावों के साथ सहृदय का मन भी संचरित करता है। तो धीरे धीरे उस पात्र के भावों से सहृदय तादात्म्य स्थापित करता है अपने हृदय का, सहृदय के हृदय का भाव जागृत होता है। यानी कि फिल्मों में जब कोई नायक और नायिका हो या अन्य कोई पात्र हो, जैसे कि कोई दुख के जो सीन जो दृश्य जो हमें दिखा रहे हैं, तो उसमें जो पात्रों के साथ हमारे मन में भी वो दुख आ जाता है, हमारा मन भी शोकाकुल हो जाता है। यानी कि हम उस पात्रों के हृदय के साथ हमारे हृदय का साधारणीकरण वहां हो जाता है। हम उनके स्थान पर हम अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं, वही तादात्म्य है, वही साधारणीकरण है। वो कोई भी हो सकता है, वो आदमी चाहे हमसे भी काफी ऊंचे दर्जे का होगा या हमसे भी काफी नीचे दर्जे का होगा, ये दर्जा हो या ये हमारे देश का नहीं होगा, देश हो, काल हो, कोई वहां मायने नहीं रखता, कोई वहां किसी का भी संबंध नहीं रहता। उन सबसे वो मुक्त होकर हमारा हृदय साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है। तो साधारणीकरण द्वारा सहृदय के हृदय का भाव जागृत होता है। फिर वो क्या होता है? वो रस रूप में अभिव्यक्त होता है। देखिए वही है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति माने बाहर आ जाता है। सिनेमा देखते वक्त आप भी रोए होंगे ना, इसका मतलब है
कि उसके हृदय, हमारे हृदय का भाव जागृत होकर अभिव्यक्त होता है। हम भी थोड़ा जो, जैसे कि हम उस का पात्रों के दुखावस्था में हम शामिल हो जाते हैं, हमारी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, तो यही अभिव्यक्ति है। तो अभी तो स्थायी भाव और विभाव आदि में कौन सा संबंध है? व्यंग्य व्यंजक संबंध है। व्यंग्य क्या है, व्यंजक क्या है, समझ में आ गए ना। और विभाव आदि का स्थायी भाव के संयोग से व्यंजना नाम की एक क्रिया उत्पन्न होती है। साधारणीकरण के द्वारा सहृदय के हृदय का भाव जागृत हो जाता है और वो रस रूप में अभिव्यक्त होता है। यानी कि सहृदय के मन में, सहृदय के चेहरे में भी ये जो भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे इसलिए हम सिनेमा में जो तमाशा सुनते हैं या नाटक में कोई तमाशा हम देखते हैं तो हम जोर जोर से हंसते हैं, तो इसका मतलब है हम साधारणीकरण होकर उस समय हमें अपने बारे में वैसा कोई विचार नहीं है, हम कौन है, हम कहाँ रहते हैं, शायद ये सब कुछ भूल कर हम उस नाटक में या उस सिनेमा में इतने मग्न हो जाते हैं, इसलिए हम जोर जोर से ढाका लगाकर कभी हम हंसते हैं। तो ये साधारणीकरण की अवस्था में सहृदय का पहुंचना है। तो भट्टनायक के बाद अभिनव गुप्त ने भी सहृदय की दृष्टि से रस सूत्र की व्याख्या की है, लेकिन उन्होंने साधारणीकरण किसका माना है? सहृदय का साधारणीकरण माना है। और साधारणीकरण होकर रस की प्रतीति नहीं बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। सहृदय वो रस की अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो अभिनव गुप्त के बाद की विशेषता है। तो उसका सारांश देखिए, अभिव्यक्तिवाद का सारांश ही है। देखिए, स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के मन में वासना रूप में होता है। हमें वासना रूप में मतलब सुप्तावस्था में संस्कार के रूप में वो होता है, इसलिए मैंने वो गर्म बर्तन के बारे में कहा, वो सुप्तावस्था में होता है। स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के मन में वासना रूप में रहता है। काव्य या नाटक में वर्णित विभाव आदि के पठन, श्रवण, दर्शन से स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है। जैसे कि शुरू से ही वो रस की अभिव्यक्ति नहीं होती, वो थोड़ा सा वो स्थायी भाव जागृत हो जाता है, फिर वो उद्बुद्ध हो जाता है, और उद्बुद्ध होने के बाद क्या होता है? सहृदय का विभाव आदि के साथ साधारणीकरण होता है। धीरे धीरे राम भगवान नहीं रहता, राम एक साधारण व्यक्ति बन जाता है, हमारे ही आसपास के साधारण व्यक्ति बन जाता है। राम की वेदना हमारी वेदना बन जाती है, तो यही साधारणीकरण है। उसी तरह रोमियो और जूलियट की कहानी में रोमियो हमारे ही कोई अपना बन जाता है, वहां वो देश की सीमा से मुक्त हो जाते हैं। तो सहृदय का विभाव आदि के साथ साधारणीकरण होता है, तो स्थायी भाव उद्बुद्ध हो गया, फिर सहृदय का साधारणीकरण हो गया। फिर क्या है? ये उद्बुद्ध अवस्था में जो स्थायी भाव है वो धीरे धीरे अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होते ही वो रसावस्था तक पहुंचते ही वो अभिव्यक्त हो जाता है। देखो, उद्बुद्ध होकर मतलब ये पात्रों के साथ हम साथ साथ चल के पात्रों के मानसिक अवस्था के साथ हम हो जाते हैं, तो हमारे ये जो स्थायी भाव रसावस्था तक पहुंचकर अभिव्यक्त हो जाते हैं, तब हमें एक प्रकार के आनंद की अवस्था हो जाती है, हम एक आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, सहृदयों के आनंद का कारण बन जाता है। देखिए, कोई भी सिनेमा आप देख लेते हैं, चाहे वो हंसी मजाक वाला हो, चाहे कोई सीरियस विषय वाला, कभी कभी हमें थिएटर में हम बैठकर हम रोते रहते हैं, लेकिन बाहर आते वक्त हम ये नहीं कहेंगे देखो कितना रुलाया ये सिनेमा ने, हम ये नहीं कहेंगे। हमारे मन में एक प्रकार का आनंद आ जाता है, हमने उसका आस्वादन किया। तो इसलिए रसास्वादन से हमारे मन में क्या होता है? एक प्रकार के आनंद आ जाता है। तो यही साहित्य का लक्ष्य भी, किसी भी काव्य का लक्ष्य भी यही है, सामाजिक को या सहृदय को आनंद की अनुभूति दिलाना। चाहे वो हंसी मजाक वाला हो, क्या कोई गंभीर विषय हो, कोई भी हो, उसके वर्णन से या उसके दर्शन से एक सहृदय सामाजिक आनंद की अवस्था में पहुंचना चाहिए, तभी रस की अभिव्यक्ति होगी। जब आनंद की अवस्था में वो पहुंच जाएंगे तब रस की अभिव्यक्ति होगी, यही अभिव्यक्तिवाद है। तो अभिव्यक्तिवाद का सारांश क्या है?
स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के मन में वासना रूप में होता है। काव्य या नाटक में वर्णित विभाव आदि के पठन, श्रवण या दर्शन से स्थायी भाव उद्भुत होता है। सहृदय का विभाव आदि के साथ साधारणीकरण होता है। उद्भुत अवस्था के स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर सहृदयों के आनंद का कारण बन जाता है। ये भी यही अभिव्यक्तिवाद है। तो भट्टनायक और अभिनवगुप्त इन दोनों ने सहृदय की दृष्टि से रस सूत्र की व्याख्या की। दोनों के मत में एक समानता यही है कि दोनों ने रसास्वादन सहृदय का कहा है। सहृदय रसास्वादन करते हैं यही कहा, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि दोनों ने साधारणीकरण की बात कही, लेकिन भट्टनायक ने विभावादि का साधारणीकरण कहा, जबकि अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण कहा। यही इसका अंतर है। अब हम देखेंगे इन चारों सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसका है। तो इसलिए एक बार फिर से चारों सिद्धांतों की ओर जाएंगे। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद में उन्होंने अनुकार्य में रस की स्थिति मानी, सामाजिक का कोई उल्लेख नहीं। शंकुग ने अनुकार्य में मुख्य रूप से और अनुकर्ता में गौण रूप से रस की स्थिति मानी, लेकिन सामाजिक का उल्लेख नहीं। भट्टनायक ने सामाजिक का उल्लेख किया, लेकिन भावगत्व और भोजकत्व नामक दो व्यापार का भी उल्लेख किया, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा कोई व्यापार है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अभिनवगुप्त ने सामाजिक की रसानुभूति पर बल देकर अपना वाद सामने रखा। सामाजिक की अनुभूति पर आधारित है अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद, इसलिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत अभिव्यक्ति है। अब फिर से हम इन चारों आचार्यों को देखेंगे। रस सूत्र के चार व्याख्याकार देखिए। भट्टलोलट ये मीमांसा दर्शन को पर विश्वास रखने वाले थे, क्योंकि ये जो पहले षड दर्शन के बारे में कहते हैं हिंदू थ्योलॉजी में, तो मीमांसा, न्याय, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, ऐसे तो इसमें किसी भी बात को प्रमाण सहित इसकी व्याख्या करते थे। तो यही दर्शन के आधार है। तो दार्शनिक है ये चारों। तो भट्टलोलट का दर्शन मीमांसा दर्शन है। उनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद है। उत्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है, संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। शंकुग न्याय दर्शन के दार्शनिक है। अनुमितिवाद उनका सिद्धांत है। उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ अनुमान है और संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक संबंध है। भट्टनायक सांख्य दर्शन के दार्शनिक है। सिद्धांत भोगवाद है उनका, या भुक्तिवाद भी कहते हैं। भुक्तिवाद कहते हैं, भोगवाद दोनों के। निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है और संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध है। अभिनवगुप्त वेदांत दर्शन के दार्शनिक है। उनका वाद अभिव्यक्तिवाद है। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध है। तो यही रस सूत्र की व्याख्या है। रस सूत्र के व्याख्याकार है, उनके सिद्धांत है। तो चारों वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी इस रस सूत्र की व्याख्या संबंधी पूर्ण जानकारी आपको